हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट। आप सबकी दुआओं से मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी अपनी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको जी लेकर जाऊंगी और सैर करवाऊंगी और दिखाऊंगी जी दी पर्ल में क्या हो रहा है। तो वैसे तो हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन रश की वजह से फिर थकान ऐसी हो जाती है कि आपके जो अपने घर के काम है वही इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये है कि हम लोगों का निकलना होता ही होता है रात के टाइम। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी रात है और काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन स्टिल ट्रैफिक बाहर ऐसे थी जैसे कि जी दिन का आगाज़ जस्ट अभी हुआ है। तो जी आजकल की जो पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव वाइब्स हैं कतर की, इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं कि हमारा खुद दिल कर रहा है कि जितने भी आप थके हैं तो आपका दिल करेगा कि जी बाहर निकलें, रौनक मेला देखें। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, नो मैटर कितना भी रश हो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और पीछे बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो कुछ दिन तक जी जो फाइनल है इनका हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं दी पर्ल में। तो जी घर वालों के साथ हमारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ था कि हम लोगों ने जाना है दी पर्ल में, लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने डिसाइड किया चलो जी हम भी ज़रा चक्कर लगाएं पर्ल का। तो इस टाइम मैं उमर के साथ जा रही हूँ। उमर, मैं और सिर्फ हानिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से आराम से मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों से जी शेयर करूँ। लेकिन इस टाइम तक कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हम जी फैमिली के साथ नेक्स्ट डे गए थे तो इन्होंने ये जो रोड्स हैं ये भी इन्होंने बंद की हुई थी ताकि लोग आराम से घूम फिर कर इंजॉय करें। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान था इन लॉज के साथ, तो बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा, लुसेल में हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था हम लोगों ने। तो जी तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय करें पर्ल का ये व्यू, और जो कि बहुत प्यारा होता है रात के टाइम अगर आप आते हैं तो जो लाइटिंग और जो नज़ारा आता है, जो व्यू आपको देखने को मिलता है वो दिन के टाइम का नहीं होता इस तरह का। वैसे तो दिन का टाइम भी पर्ल में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सी साइड की तरफ अगर आप जाएँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जो सी साइड का व्यू है। लेकिन अगर आपने इस तरह चमकता दमकता पर्ल देखना है तो इसके लिए आपको स्पेशली रात के टाइम ही निकलना पड़ेगा। तो जी तब तक आप इंजॉय करें दी पर्ल का व्यू। और नेक्स्ट डे मैं, अम्मी, मेरी सिस्टर और जी मेरी जिठानी और हमारे बच्चे, जी हम लोगों का प्लान था। और नेक्स्ट डे, बिल्कुल नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर आए थे। तब बहुत ज़्यादा रश था और बहुत मज़ा आया, खाया पिया एंजॉय किया। तो वो भी आपको जी इसी व्लॉग में इसके बाद देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जी इंजॉय करें। और जी इसके साथ साथ मैं एक और बात यहाँ पर कहती चलूँ, क्योंकि आजकल जो कतर है ना काफ़ी वायरल जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है फीफा होने की वजह से काफ़ी लोग जो है ना कतर को पसंद करने लगे हैं, और ज़्यादा, वैसे पहले भी करते थे। तो अभी बात जो है ना कुछ और हो चुकी है। तो इस वजह से जो लोग नए आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं तो उनकी अक्सर मुझे मेरी ओल्ड वीडियोस में उनकी वाइफ्स का या उनका कोई ना कोई मैसेज आएगा, तो जी कतर में आके हम कहाँ स्टे करें, या रेंट कितना है, या फिर जी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है हमें दें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट कतर आपको जी वो इंटरनेट से मिल जाएगी। और अगर तो आप ऑलरेडी कतर में आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको बताने वाले बहुत से लोग हैं। और अगर बात रही है रेंट की यहाँ पर, तो रेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिया रेंट जी यहाँ पर आपको उस हिसाब से देना पड़ता है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में होता है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो फिर आपको पता है कि किस किस एरिया का रेंट कितना ज़्यादा या कम होता है। वैसे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैसे तो अपने घर हैं, इसलिए मुझे पाकिस्तान का तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जिनके हस्बैंड और अपनी फैमिली को भी यहाँ पर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से जी पूछते हैं मुझसे कि क्या यहाँ का फ़ूड का क्या हिसाब किताब है, या फिर अकोमोडेशन हमें कितनी यहाँ पर देनी पड़ेगी, कितने BHK होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिया ही देना पड़ेगा। अगर आप 2 BHK लेते हैं, 1 BHK लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया देखते ही आपको उस तरीके से विद या फिर विदाउट वाटर या इलेक्ट्रिसिटी आपको जी बिल पे करना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ आप जिससे पूछेंगे वो आपको उस एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग होते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर कम रेट में भी आपको जो है वो घर मिलेंगे, ज़्यादा रेट पे भी मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू जितना घर है, जितना आपको जी कमरों का घर चाहिए। तो ये डिपेंड करता है।
और अगर सी साइड की तरफ है तो यहाँ पर सी साइड की तरफ काफ़ी घर हैं, उनके रेंट ज़्यादा हैं। जो थोड़े दूर दराज के घर हैं उनके रेंट कम है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे आप अपने हिसाब से जो आप पे कर सकते हैं विद या फिर विदाउट वाटर इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पर कुछ घर ऐसे आपको मिलेंगे जो पानी बिजली के साथ मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो विदाउट पानी बिजली के मिलेंगे। तो जी नए शहर में आना या नए मुल्क में आना, आपको पता है कि उसके लिए आपको ख़ुद भी थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि जो जिसने जैसे कह दिया उसी तरह ही आपको हर चीज़ मिले। आपने पर्सनली खुद जाकर हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ को जानना है, और फिर ही उस चीज़ को जानने के बाद जो पेमेंट करनी है, जहाँ पर भी जिस तरीके से रहना है उठना है, वो आपने अपने हिसाब से अपना, जैसे कहते हैं ना कि पल्ला देखते हुए आपने वो काम करना है जो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये यहाँ का रूल है और यही आपको रेगुलेशंस यहाँ पर मिलेंगे। वैसे यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर चीज़ में सपोर्टिव हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप सुपर स्टोर्स जो छोटे छोटे से स्टोर्स हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए अकॉर्डिंग आपके जितना आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लोगों का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अगर आप उनसे कुछ पूछें तो वो दूसरी तरफ मुंह कर लें। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। ऐसी बात कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको जो एफ़र्ट है ना वो ख़ुद लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और इसका ये मतलब नहीं है अगर आप आ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी या आपको कोई गाइड करने वाला एक ही बंदा हो। यहाँ पर आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, आपको डिफरेंट चीज़ें समझने और जानने को बल्कि मिलेंगी जो कि आपके लिए ख़ुद भी अच्छी हैं, और आप इजीली जी लर्न कर सकते हैं कि जी यहाँ पर आके आपने कैसे रहना है। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पर नए लोगों का आकर रहना या जानना। कतर जो है वो बहुत इजी है, आप अगर उसको समझना चाहें तो एक दिन की, जिसे कहते हैं ना, मार है। आप एक दिन में समझ जाएंगे यहाँ के रूल्स क्या हैं या यहाँ के रेगुलेशंस क्या हैं। आपको बताने वाले आराम से एक दिन में जी सब चीज़ें बता सकते हैं और बता देंगे। 138, 138, 138, 148। मेरा तुम तो टिकटॉक कंप्लीट कर रही होंगी अपनी। आई एम डैम श्योर। 888 चिप्स। तो जी जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे हम लोग का अपना प्लान था कि हम लोग जी आएंगे और इन्जॉय करेंगे बच्चों के साथ, और वैसे ही जी हम लोग निकले हैं और इन्जॉय कर रहे हैं घूम फिर कर। और खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था जैसे कि आपने देखा, इसलिए उसके बाद तो ये फिर वॉक तो बनती बनती है। अगर ना भी आप करें तब भी आपकी ये वॉक बनती थी, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना वो ज़रा दूर पार्क करनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर हमें लुसेल की तरह काफ़ी दूर पार्क नहीं करनी पड़ी, यहाँ पर काफ़ी नज़दीक थी, और बस हम इंजॉय कर रहे हैं और जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। तो जी पर्ल में आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, इंजॉय करें बच्चों के साथ आकर। और इसी के साथ जी मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी, उसके साथ साथ आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपना रखे बहुत सारा ख्याल, हम सबको रखे अपनी दुआओं में याद। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जी इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।